ओके। सो है, तो हम बताने वाले हैं तुमको कि जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस है, इसको बोले कि ज़ीरो होता है, लेकिन ये हर जगह ट्रू नहीं है। इंटरनल फोर्सेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक ऐसे रस्सी है हमारी, ठीक है। अब इस रस्सी के इस पार्ट को हम यहाँ बड़ा करके दिखाते हैं, तो हमने इसको जूम कर दिया, ये रस्सी का वो पार्ट है। अब इस रस्सी के अंदर बहुत सारे ये क्या कहते हैं कि जैसे उसके मॉलिक्यूल्स हैं मान लो, तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसको अगर हम 1 और इसको 2 दे देते हैं तो ये फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो जाए, मतलब फोर्स ऑन, रुको एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो जैसे ये एक है 1, एक मॉलिक्यूल, और ये है मॉलिक्यूल 2, तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये है फोर्स ऑन 1 बाई 2, और ये है फोर्स ऑन 2 बाई 1। तो हमें पता है कि जो F12 है वो है एग्जैक्ट माइनस ऑफ F21 के, क्योंकि हमने इसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन माना है। लेकिन अब मान लो यहाँ पर कोई एक बंदर है जो कि चढ़ रहा है, ये बंदर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक चढ़ गया, ठीक। तो क्या ये जो यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट, क्या इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज आया? हमने ये कंसिडर किया कि ये जो हमारा ये रोप है, ये इनएक्सटेंसिबल है। ये क्या है? ये है इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तब इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इसके और इसके बीच की डिस्टेंस में, ठीक है। भले ही वो यहाँ से, जो मंकी है हमारे, यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो जो इस वायर, इस रोप के अंदर जो टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। ये टेंशन यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा है, नो वर्क। और जब ये कोई वर्क यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकल रही है, कोई एनर्जी नहीं निकल रही है। तो इस वजह से ये हमारा वर्क डन जो है, इंटरनल फोर्स जो है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गया। इंटरनल फोर्स यहाँ पर टेंशन का फोर्स है, जो हमारा, जो यहाँ पर मंकी जब चढ़ रहा है तो वो जो टेंशन फोर्स लगा रहा है वो है। अब बात करते हैं हम अपने अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स है वो ज़ीरो कब नहीं होगा। अच्छा, इसी केस के अंदर अगर हम यहाँ पर एक ऐसे रिजिड बॉडी ले लें, क्या ले लें? रिजिड बॉडी, रिजिड, रिजिड प्लस इनएक्सटेंसिबल, और उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है, तब हम लोग उसको वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो बोल देंगे। ये बात ट्रू है। लेकिन वहीं अगर हम कोई इलास्टिक बॉडी ले लें, जैसे अगर हम कोई इलास्टिक बॉडी ले लें, यहाँ पर हम क्या ले लें? एक इलास्टिक बॉडी ले लें। इलास्टिक बॉडी का मतलब जो कि स्ट्रेच हो सके, तो हमने क्या लिया? हमने एक स्प्रिंग ले लिया। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर स्प्रिंग में एक ब्लॉक है और हम इसको एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ाएंगे इसके नेचुरल लेंथ से, इसके नेचुरल लेंथ से,
तो ये स्प्रिंग के अंदर जो एक फोर्स डेवलप होगा के एक्स, ठीक है, तो वो जो के एक्स फोर्स डेवलप हो रहा है यहाँ पर, वो फोर्स जो है, ये फोर्स यहाँ पर वर्क डन कर रहा है। इसका मतलब ये इंटरनल फोर्स है, ये वर्क डन कर रहा है। हमारे पास अगर जो फ्रिक्शन है, हमने फ्रिक्शन को भी हम इंटरनल फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ नीचे के साइड पे हमारा यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर ब्लॉक जो है वो मूव नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, नो वर्क। और वहीं अगर ये जो ब्लॉक है, हमने यहाँ फोर्स लगा दिया और फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन तब भी बॉक्स जो है आगे एक्सिस्टेंस मूव कर गया, तब यहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शन है वो वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा, लेकिन वर्क करेगा। तो बात यहाँ पर यही है, यहाँ पर एनर्जी, इस जगह पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी, उसी को हम लोग, मतलब एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी, तभी हम इसको बोलेंगे कि मतलब यहाँ पर तुम्हारा वर्क डन इंटरनल फोर्स के वजह से ज़ीरो नहीं आया है। इस बात का कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाता है। तो अगर तुम्हारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, या अगर वो कोई ऐसा रोप है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरनल डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, तब इंटरनल फोर्स का वर्क डन ज़ीरो नहीं आएगा। और अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन ज़ीरो आएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल हमने देखा मंकी वाला, जो कि उसने, मंकी ने रोप के ऊपर क्लाइंबिंग की, तो उस वजह से उसमें जो टेंशन डेवलप हुआ उस रोप में, उस रोप की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो उस इंटरनल फोर्स के थ्रू वर्क डन नहीं हुआ, उसमें कोई एनर्जी डेवलप नहीं हुई। लेकिन इस केस के अंदर हमारा जो ब्लॉक है जो स्प्रिंग से लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, एनर्जी डेवलप हो रही है और वर्क डन हो रहा है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ बता देना।